चलो सुनो बताएं। अभी जो है पहला दूसरा क्वेश्चन हो चुका था, ठीक है। अभी इन लोगों से का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो है एक चित्र है, ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी। क्या है? ए बी, त्रिभुज ए बी सी है और समांतर रेखाएं हैं इसमें। समांतर रेखाएं कौन कौन सी है इसमें? समांतर रेखाएं हैं एफ जी, डी ई, बी सी और बी सी। अब इससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना संलंब है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने समलंब है। समलंब है, देखो समलंब में समान दूरी दो रेखाएं होंगी, ठीक है, और परिसर की दूरी समान होगी। ये जो है इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। कुल मिला के तुमको इसमें अगर संबंध देखना है तो देखोगे ये है एफ जी बी सी, एक संबंध बन गया। दूसरा संबंध एफ जी डी ई, तीसरा संलंब बन गया। और तीसरा संलंब है डी ई बी सी। इस तरह से कुछ तीन चित्र बन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो एक बार यहां से यहां तक ये कर दो। संलंब कितना है? एफ जी बी सी, नहीं एफ जी सी बी, एफ जी सी बी, सॉरी सी बी। एक हो गया, देखना नहीं जाने समझ आ जाएगा, ठीक है। पहले काम कर लो तुम। एफ से जी तक, जी से सी तक, सी से बी तक, बी से एफ तक, एफ जी सी बी एक संलंब हो गया। अब इसके बाद यहां से यहां तक ए, एफ जी ई डी दूसरा हो गया, जैसे कि उसमें है एफ जी ई डी, ठीक है। तीसरा संलंब डी ई सी बी, डी ई सी बी। कितना संलंब हो गए? तीन संलंब हो गए, है ना? तीन संलंब। अब पूछ रहा दूसरा क्वेश्चन से त्रिभुज, तो क्या पूछ रहा है? त्रिभुज कितना है? कितने त्रिभुज है? ये त्रिभुज का साइड है, लिखा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब त्रिभुज है ना। बताओ कितने त्रिभुज है इसमें? बताओ। एक है ना जी। अच्छा बस एक ही है। अब देखो त्रिभुज, देखो ए बी सी एक हो गया, ए डी ई दूसरा हो गया, देख रहा तुमको इसमें, और ए एफ जी तीन नहीं हो गया। तीन त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो यहां से यहां तक पहले एक त्रिभुज, यहां से यहां तक दूसरा त्रिभुज, यहां से यहां तक तीसरा त्रिभुज। तीन त्रिभुज, तुम लोग एक त्रिभुज बोलते हो। देखो ए बी, सबसे पहले ए बी सी है, ठीक, त्रिभुज ए बी सी। फिर त्रिभुज है ए डी ई, फिर तीसरा है ए एफ जी, मतलब तीन त्रिभुज। समझाया?
ठीक है, ये तुमको समझाने के लिए बताएगा, ठीक है। ये भी, ये तो क्वेश्चन है सर। इधर तुम लोग पाँच लगा के बताते हैं, आगे थोड़ा सा खींचना पड़ेगा और लंबा, जल्दी करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, कोई करेगा नहीं, कोई करेगा नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में एक चित्र दे रखा है, यहाँ पे देखोगे समांतर रेखा है, इसमें समांतर रेखा L और M है, ठीक है। इस पर तिर्यक रेखा है स्मार्ट टी, कोण A बराबर कोण 1 बराबर दे रखा है इसमें 30 डिग्री, कोण A बराबर 30 डिग्री दे रखा है, तो कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8 का मान बताना है। बता पाओगे? सुनो, तो आसान है, लेकिन जब समझ लोगे तब। जैसे तुमको एक ही कोण बताया है, ये 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ठीक है। अब देखोगे, पहली बात तो इस चित्र में मैं एक चीज बता देता हूं, बाह्य कोण, ध्यान रखना, बाह्य कोण कौन सा है जो बाहर है, 1 2 कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये बाह्य कोण है। अंतः कोण कौन सा है? 3। अंतः कोण बराबर जो अंदर में 3 4 5 6, 3 4 5 6 अंतः कोण है, ठीक है। अब शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? अपोजिट कोण। एक उल्टा कौन सा है? एक उल्टा कौन है? 3 और 2 उल्टा कौन है? 4 6 उल्टा कौन है? विपरीत 8 और 5 के विपरीत कौन सा है? 7। ठीक, इतना समझे। अब जो है एकांतर कोण देखो, 3 का एकांतर 5 है, 4 का 6, 3 का 4 है, 3 का 4 है और नहीं 3 का 4 नहीं है, 3 का 5 है, 3 का 5 है और कोण 4 का कोण 6, ये एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात और करते हैं, संगत कोण बराबर देखो 2 का 6, 3 का 7, 1 का 5, 4 का 8, 2 6 मतलब 2 6 3 7 और 1 5 और 4 8, 1 5 4 8, ये संगत कोण है, ठीक है। अब हमारे पास आसानी हो जाएगी, आसानी ये हो जाएगी। देखो ये बात समझ गए होगे। अगर ये 30 डिग्री है, कोण कोण 1 इक्वल टू कोण 3 बराबर 30 डिग्री, क्योंकि कौन सा कोण आएंगे? शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख। क्योंकि जो है यहाँ देखो क्या शीर्षाभिमुख, एक का अपोजिट 3 है ना, अगर एक 30 है तो 3 भी 30 होगा, ठीक। और एक अगर 30 है तो कोण 5 कितना होगा? 30 डिग्री। एक 30 है तो 5 भी 30 होगा, तो ये कौन सा कोण है? संगत कोण है। और
और समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा, एक ही बताया बाकी सब निकल जाएगा। अब अगर 5 जो है 30 है तो 7 कितना है? 5 अगर 30 है तो 7 कितना है? ये भी 30 डिग्री है। ये कौन सा कोण है? 5 का अपोजिट कौन सा है? 7 है। तो शीर्षाभिमुख नहीं हो गया? शीर्षाभिमुख कोण। समझ आया कुछ? अच्छा भाई, हमारे पास एक पता चल गया, 3 5 7, 1 3 5 7 पता चल गया। ठीक है, अब हमको पता करना 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब 4 का अपोजिट कौन सा है? नहीं, 4 का अपोजिट नहीं, 4 के विपरीत दिशा में 4 के बाद ये कौन सा है? एकांतर कोण। कोण 4, लेकिन 6 तक हमको 2 4 पता नहीं है ना। क्या आप चेक कर लेते हैं? कोण 1 और प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन पर है। और ये है 30 डिग्री। ये कितना है? 30 डिग्री। और कोण 2 बराबर 180, तो कोण 2 बराबर 180 और माइनस 30, तो कोण 2 बराबर कितना है? 150 डिग्री। कोण तो 150 है ना। अगर कोण 2 150 है, ये जो कोण क्या है? कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर 150 डिग्री, क्योंकि शीर्षाभिमुख है। ठीक, समझ आ गया? अगर 4 150 है, 6 भी 150 होगा। 4 150 है तो कोण 6 भी बराबर 150 होगा, क्योंकि कौन सा कोण है वो? 4 6 एकांतर कोण। एकांतर कोण है। अब समझ में आ रहा कुछ? 4 6 हो गया। अब बचा 3 और 8, 3 और 8 नहीं, 3 8 एक पता चल गया, 2 पता चल गया, 3 पता चल गया, 4 पता चल गया, 6 पता चल गया, 7 पता चल गया, 8। अच्छा, कोण 6 बराबर कोण 8 बराबर 150 डिग्री। क्यों? कोण 6 बराबर 108, कोण 6 कोण 8 बराबर है, क्योंकि 150 डिग्री है। और क्यों है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है। समझा गया? देखो, अब देख लो यहाँ पे एक कितना है? कितना? ये कितना है? 150। अरे ऐसा देखो, 30 30 30 30 150 बस। ये जब समझ जाओगे, जब ये चीज समझ जाओगे, ये चीज समझना आसान हो जाएगा। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। समझा गया? चलो, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सुनो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC है। एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, और BD AC के समांतर है। मतलब B और D समांतर AC, BD समांतर AC, और ACB कोण ACB बराबर 30 डिग्री, और कोण ABD बराबर 28 डिग्री दे रखा है। तो दिया है, हमको पता करना है, क्या करना है? ABC कोण ABC बराबर पता करना है DB के पता करना है, और BAC पता करना है। BAC पता करना है।
देखो सुनो अच्छी बात है, इधर देखो ध्यान दो। यहाँ पर एक त्रिभुज है, वो मतलब त्रिभुज नहीं, एक चित्र है। चित्र में एक त्रिभुज है ए बी सी और ए सी बी डी के समांतर है। ये ए सी बी 30 डिग्री का है, ए बी डी 28 डिग्री का है। तो हमको इसमें ये कोण पता करना है, ये कोण पता करना है एक बार, दूसरा ये कोण पता करना है और ये कोण पता करना है। ठीक है, देखो अच्छी बताते हैं, ये कोण और ये कोण, मतलब यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। कोण बी बराबर, ऐसा लिखते हैं, कोण डी बी ए बराबर कोण बी ए सी। ये कोण इस कोण के, ये जो जा रहा है यहाँ से और यहाँ तक, ये दोनों बराबर हैं 28 डिग्री। कितना? 28 डिग्री है। और क्यों है? क्यों है? क्योंकि एकांतर कोण है। कौन सा कोण है ना? एकांतर कोण है। ये पता चल गया? कौन पता चला? बी एस सी, मतलब ये जो है आया हमारे पास कितना? 28। दूसरा जो है कोण ए सी बी बराबर कोण डी बी के बराबर 30 डिग्री है ना? 30 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों जो है क्या है, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। कौन सा कोण है? संगत कोण है। ठीक, तो मतलब ये जो है कौन सा कोण है? ये आया हमारे पास कितना? 30 डिग्री। ठीक, अब हमको पता करना है ए बी सी। अब एक बार बता दें, यहाँ क्या एक लाइन है, इस लाइन पर 180 डिग्री कोण बन रहा है, और जिसमें तुमको दो पता है, इसको पता करना है। तो देखो ए बी सी, तो कोण ए बी सी बराबर के बी ए के बी सी माइनस के बी ए। एक बार सुनो, इसको पता करना है हमको, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पता करना है, तो हम इसमें से इतना घटा देंगे तो हमको इतना पता चल जाएगा। ठीक है, ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर, ये पूरा होगा 180 डिग्री और ये होगा ब्रैकेट में, यदि 30 आया था ना, 28 और प्लस 30 डिग्री, ये हो गया बराबर 180 माइनस कितना है 58 डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 58 डिग्री और बराबर कितना होगा? 0 से 8 गया तो 2, 7 से 5 गया तो 2 और ये 1 कितना है? 122 डिग्री। समझ आ गया? सुन आ गया? कोई डाउट है? चलो इधर देखो, इधर देखो, यहाँ एक चित्र है, ये आर लाइन है, ये टी लाइन है। ठीक, और इस पर लंब P है, इसी आर पर लंब P है, इसी आर पर लंब Q है, और जहाँ लंब बनता है तो वहाँ चारों कोण जो है 90 डिग्री बनता है। ये जो चिन्ह बना हुआ है इसका मतलब ये बता रहा है कि 90 डिग्री कोण है, 90 डिग्री मतलब सीधे खड़ा है दोस्तों, जरा सा तीसरा इधर उधर नहीं है। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है? आर पर लंब P है। ठीक,
और आर पर लंब क्यू है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है क्या P बराबर क्यू है, क्या P लंब क्यू है। ये जो लंब खड़ा है, ये लंब खड़ा क्या समांतर है? ये समांतर वाला चिन्ह है, समांतर है। क्यों? P समांतर Q है क्योंकि इनके संगत कोण समान है। संगत कोण समान है या बराबर है? सुनो इधर देखो, इस पर जो कोण बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, इस पर जो बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, ठीक है। और ये कोण एक और कोण दो, कोण एक और बराबर कोण दो, ये भी बराबर है क्योंकि ये संगत कोण है। कौन सा कोण है? संगत कोण है, ठीक है। बस ये होगा पहला। दूसरा कह रहा है यदि P समांतर Q है तो कोण A बराबर वन बराबर 63 डिग्री है, 63 डिग्री है, तो कोण दो बराबर कितना होगा? बताओ तुम लोग, ये बताओ। कोण एक ये जो है 63 डिग्री है, ये कितना डिग्री होगा? है जोर से बोलो। वह उतना ही होगा क्योंकि यहाँ रिश्ता बता रहा है। यहाँ लिखोगे कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 63 डिग्री क्योंकि संगत कोण है। क्यों है? संगत कोण है, ठीक है। कोई डाउट है? ये जो है 9 ये खत्म हो चुका है, 6 क्वेश्चन हो गया इसका पूरा, ठीक। अब आगे बात करेंगे।